हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी, उसमें जो फाइनल आंसर की जारी की गई और साथ में रिजल्ट जो जारी की गई है, फाइनल आंसर की में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत है, जिसके विरोध में 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। तो मैंने यहाँ पटना हाई कोर्ट के साइट पे जाकर देखा है कि केस नंबर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की जो है वो CWJC 17,803/2022 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है सर्विस मैटर्स, ठीक है। ये पेटिशनर जो बने हैं वो हर्षित शरण बने हैं, जो कि ईस्ट चंपारण के हैं, ठीक है। तो जो मेन पेटिशनर जो होते हैं उनकी नाम दी जाती है यहाँ पे, और उनके साथ कई अन्य लोग भी पेटिशनर बने हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब जो है कि अन्य पेटिशनर हैं। लगभग 21 स्टूडेंट जो है कि और लोग पेटिशनर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं आगे यहाँ देखता हूँ कि रेस्पोंडेंट, मतलब रेस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस की गई है, जिनको जवाब देना है, तो उसमें स्टेट ऑफ बिहार है, साथ में बिहार लोक सेवा आयोग भी हो जाएगी, ठीक है। पर्पस क्या है? फॉर एडमिशन फ्रेश केसेज, ठीक है। तो आज एडमिशन के लिए आज जो है कि एक तरह से समझिए कि एक प्रोसेस होती है मेंशनिंग करने का, वो चीज़ करनी है, ठीक है। आज इस केस में जैसे सीनियर एडवोकेट कही जा रही है कि YV गिरी को शायद रखी गई है, फिर वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं डेट ऑफ फाइलिंग जो है इसकी 16 दिसंबर 2022 है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 17 दिसंबर 2022 है। पेटिशनर के एडवोकेट हैं वो जो सृष्टि सिंह। तो पेटिशनर के एडवोकेट हैं, मतलब जो AOR जो होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिनके नाम पर केस फाइल की जाती है, वो यहाँ जो कोई केस फाइल जाती है तो उसमें मतलब जो फाइलिंग जो पेपर जो आती है, डॉक्यूमेंट जो होती है, उसमें जूनियर एडवोकेट जो होते हैं या जिनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं AOR, उन्हीं के नाम पे केस फाइल होती है। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट जो आती है उसमें AOR या जूनियर वकील जो होते हैं उन्हीं की नाम की मेंशनिंग होती है। यहाँ पर पेटिशनर एडवोकेट सृष्टि सिंह है, और AOR जो होते हैं वो केस फाइल कर, उनके नाम पर केस फाइल होती है। और क्लाइंट जो होते हैं या जो केस से प्रभावित है, वो किसी भी सीनियर एडवोकेट या किसी भी एडवोकेट को केस लड़ने के लिए रख सकते हैं। तो जैसे इस 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों ने सीनियर एडवोकेट YV गिरी को हायर किया है, ठीक है। तो वे काफ़ी अच्छे वकील हैं और पटना हाई कोर्ट के नामी वकील हैं, क्योंकि किसी भी केस में सीनियर एडवोकेट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यदि सीनियर एडवोकेट होते हैं किसी केस में तो वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाते हैं, और जज लोग भी जो है कि उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रेस्पोंडेंट एडवोकेट, यानी जो बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार सरकार के जो वकील जो है वो PK वर्मा है, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टेटस जो केस की है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एडिशनल पेटिशनर्स, मतलब एक तो मेन पेटिशनर हर्षित शरण है, उसके अलावा अन्य लोग भी जो पेटिशनर बने हैं उनका भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे पेटिशनर नेम, फिर उनका डिटेल्स एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 21 लोग हैं। अब इसमें देखिए किनको रेस्पोंडेंट या पार्टी बनाई गई है, ठीक है। 3 लोगों को जवाब देना है। जैसे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, यानी समान प्रशासन को भी पार्टी बनाई गई है। फिर स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, चूँकि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आयोजित की गई थी, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग को भी पार्टी बनाई गई है। उसके अलावा चेयरमैन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको भी पार्टी बनाई गई है। सेक्रेटरी जो BPSC के हैं उनको भी पार्टी बनाई गई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो अमरेंद्र कुमार हैं उनको भी पार्टी बनाई गई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ एडिशनल एडवोकेट डिटेल्स में, तो और भी एडवोकेट जो है कि रखे गए हैं। जैसे आशुतोष कुमार उपाध्याय हैं पेटिशनर की ओर से, मतलब जिन्होंने स्टूडेंट ने जो केस फाइल किया है उसको पेटिशनर कहा जाता है। फिर संजय पांडे रेस्पोंडेंट हैं, यानी सरकार की तरफ से जो होंगे या BPSC की तरफ से जो होंगे उसमें एडवोकेट जो होंगे संजय पांडे होंगे, ठीक है। फिर प्रणव कुमार जो होंगे वो पेटिशनर के एडवोकेट होंगे, फिर है, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हैं पर्पस फॉर एडमिशन फ्रेश केसेज,
ठीक है। और नेक्स्ट लिस्टिंग डेट 19 दिसंबर 2022 है, यानी आज सोमवार को इसकी सुनवाई इसकी होने वाली है। तो इसमें देखना है कि हमारे जो स्टूडेंट के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो किस तरह से बातों को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए देखना है कि इस केस में सीनियर एडवोकेट की क्या भूमिका रहती है और वो अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रख पाते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को भी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी और देखना है कि आज सुनवाई अगर होती है तो इसमें जज साहब का क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी एक चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं हो रही कि किनके बेंच में गई है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बेंच भी पता चल जाती है तो हम लोग में अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि वो बेंच जो है कैसी है, मतलब फेवरेबल है या क्या है। थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि सर्विस मैटर है, ये सर्विस मैटर के अंतर्गत में जनरली एग्ज़ाम की केस आती है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही आज कुछ अपडेट आती है पटना हाई कोर्ट से 67वीं BPSC से संबंधित, तो मैं आप लोग को शीघ्र ही सूचना दूंगा। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।